हिंदी शिक्षण में हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के आज एक नवीन प्रकरण के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं। इससे पहले हमने जो पढ़ा था, एक बार मैं थोड़ा सा ये बता दूं, अवगत करवा दूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के पश्चात हमने पढ़ा था आदिकाल का नामकरण। और आदिकाल के नामकरण में साथ में तथ्य जो वो रीतिकाल और आधुनिक काल को लेकर के भी जुड़े रहते हैं। यद्यपि सर्वाधिक विवादास्पद आदिकाल रहा था, आदिकाल को सर्वाधिक व्याघातों और विरोधों का युग हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। उन्होंने कहा था हजारों विरोध और व्याघात इसमें मिलते हैं, और ऐसा कहा किसने था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आप एक बार देख सकते हैं, उन्हें यहां तक पढ़ा था। केवल भक्ति काल से संबंधित लेकर के एक नाम धार्मिक नवोन्मेष का काल जो राजनाथ शर्मा ने कहा था। आज हम पढ़ेंगे कि रीतिकाल को क्या क्या नाम दिया। तो आपको पता है रीतिकाल को अलंकृत काल नाम देने वाले मिश्र बंधु थे। यही तो एक नाम था जो प्रवृत्ति पर आधारित था। बाकी दिन के नाम थे आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल। और इसी अलंकृत काल के इन्होंने दो भेद किए थे। कौन कौन से? पूर्व और उत्तर। केवल माध्यमिक में नाम एक जोड़ दिया था इन्होंने, प्रौढ़, और वो भी इनके दोष का एक हेतु बनता है। तो अलंकृत काल मिश्र बंधु, कला काल कलाओं के, आपको पता हो आदिकाल का नाम दिया था कि भगवान रमा शंकर की जय हो, और भगवान शंकर ही कलाओं के 64 कलाओं के ज्ञाता कौन है? भगवान रमा शंकर शुक्ल रसाल, जिनका विशाल एक पुस्तक के रूप में सबसे विशाल हिंदी साहित्य का इतिहास मिलता है। श्रृंगार आदिकाल को तो नाम दिया था इन्होंने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? वीर काल। वीर बनो विश्व विजेता बनने के लिए, और इस संपूर्ण विश्व का श्रृंगार जो है वो आपको करना है। पहले इसको जीतो फिर इसका श्रृंगार करो। लेकिन ये ध्यान रखना, रीति के साथ श्रृंगार किसने किया था? आपको पता है कि भगीरथ जो है उन्होंने पहले ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी ने राह दिखाई, फिर गंगा को प्रसन्न किया, फिर गंगा ने कहा मेरा वेग कौन सहन करेगा, तब शिव जी की तपस्या की, और भगवान शिव ने कहा मैं गंगा के वेग को जो है वो धारण कर लूंगा। और फिर तभी तो गंगाधर कहलाए, और गंगाधर ही शक्तिमान है। तो फिर वहां से वो आगे आगे चलते गए और गंगा पीछे पीछे चलती गई। इस तरह से भगीरथ ने, सही नाम होता है भाई भगीरथ, है ना, भागीरथ लिखा मिलता है कि, बाकी सही नाम क्या होता है? भगीरथ, शब्द शुद्धि में। तो इन्होंने बड़े तरीके से श्रृंगार किया था, रीति से श्रृंगार करने वाले भागीरथ। और केवल श्रृंगार, विश्व का श्रृंगार विश्वनाथ। रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल का मिलता है, ये तो हमने रामचंद्र शुक्ल के वर्गीकरण में पढ़ा है, तो इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। रीतिकाल के पश्चात का काल परिवर्तन काल जो 35 वर्ष का समय था, मिश्र बंधु को जिसने भी पढ़ा है उसको अच्छी तरह से पता है कि रीतिकाल के पश्चात का काल जो है वो परिवर्तन काल है। और फिर रीतिकाल या प्रेम मार्गी काल, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, इन्होंने भी रीतिकाल नाम भी दिया और प्रेम मार्गी काल भी नाम दिया है, जहां प्रेम के संयोग और वियोग को आधार बना करके श्रृंगार जो है उसके संयोग और वियोग रस को लेकर के, और फिर प्रेम का जहां वर्णन मिलता है, ऐसे काल को प्रेम मार्गी काल कहने वाले हजारी प्रसाद। तो अलंकृत तो मिश्र बंधु ही, कलाओं के दाता भगवान शंकर है। और कला के बाद में हमने पढ़ा था श्रृंगार, तो संपूर्ण विश्व का श्रृंगार करो। लेकिन रीति के साथ श्रृंगार करना है तो भगीरथ ने किया था, और उनसे ऊपर रीतिकाल जो है वो रामचंद्र शुक्ल का ही, और रीतिकाल के पश्चात का काल परिवर्तन काल मिश्र बंधु, और रीतिकाल या प्रेम मार्गी काल हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये था रीतिकाल का नामकरण। आधुनिक काल के नामकरण, आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने नाम दिया था? मिश्र बंधु ने। वही परिवर्तन के पश्चात वर्तमान काल नाम दिया था आधुनिक काल को। आधुनिक काल को प्रेम काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, किसमें? वांगमय विमर्श में। विमर्श का अर्थ होता है चर्चा, तो वांगमय जो विमर्श है उसमें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने प्रेम काल नाम दिया था आधुनिक काल को। नवीन विकास का युग, याद आ रहा आपको? इस युग में सब बाबू बने हुए घूमते हैं, तो युग नाम देने वाले बाबू श्याम सुंदर दास,
युग नाम देने वाले बाबू श्याम सुंदर दास, वहां उन्होंने नाम किस तरह से दिया था, आदि युग ऐसे। आधुनिक काल, आधुनिक काल राम कुमार वर्मा। आधुनिक काल नाम शुक्ल ने आधुनिक काल नाम प्रवृत्ति पर आधारित नहीं दिया था भाई। शुक्ल ने आधुनिक काल को प्रवृत्ति पर आधारित नाम क्या दिया था, गद्य काल। या तो ये आगे लिखा हुआ मिल जाएगा, नहीं तो इन्होंने प्रवृत्ति पर आधारित आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया था शुक्ल ने। तो आधुनिक काल राम कुमार वर्मा ने दिया है, आधुनिक काल नगेंद्र ने भी दिया है, पर पूछा यही जाता है और ये बताना है अपने को। तो आधुनिक काल राम कुमार वर्मा। आधुनिक काल को राष्ट्रीय जागरण काल ये कहा हरिश्चंद्र वर्मा ने। आधुनिक चेतना का, आधुनिक चेतना का राष्ट्रीय जागरण काल, इस तरह से इन्होंने कहा। तो राष्ट्रीय जागरण काल हरिश्चंद्र वर्मा। जिन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया था, हरिश्चंद्र वर्मा और रामखिलावन पांडे ने संक्रमण काल, और इन्होंने आधुनिक काल का नाम दिया राष्ट्रीय जागरण। वहां पर भी नए है संक्रमण, और आधुनिक काल में भी जागरण नए है। ये दोनों नाम किन्होंने दिए हैं, ये नाम दिए हैं भाई हरिश्चंद्र वर्मा ने। इस युग में सब बाबू बनते हैं, तो नवीन विकास का युग बाबू श्याम सुंदर दास। आधुनिक काल को प्रेम काल वांग्मय विमर्श में विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है भाई। आगे देखें आप, आधुनिक काल को पूर्व स्वच्छंदतावाद व उत्तर स्वच्छंदतावाद नाम से दो भागों में विभक्त करने वाले विद्वान बच्चन सिंह। अगर आपको पता हो तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ लिखने वाले बच्चन सिंह। अगर आपको पता हो तो विद्यापति, विद्या का बच्चन मैंने आपको कहा था, तो विद्यापति को बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि मानना है। और यहां पर दो भाग इन्होंने क्या बांटे हैं, पूर्व स्वच्छंदतावाद और उत्तर स्वच्छंदतावाद। ये आ गई भाई एक बहुत महत्वपूर्ण बात। और वो महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमने अब तक पढ़ा है इतिहास लेखन की परंपरा, इतिहास लेखन की पद्धतियां, और इतिहास लेखन में आदिकाल का नामकरण, वहीं पर आधुनिक काल और रीतिकाल का नामकरण। अब आदिकाल से हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ना प्रारंभ भी करना है। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत ये है, वो दिक्कत ये है कि आप आदिकाल का जब भी अध्ययन करोगे, आपको पता हो तो मैंने एक दिन एक बात बताई थी कि आदिकाल में हम पढ़ेंगे जैन साहित्य, हम पढ़ेंगे रासो साहित्य, हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य, हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य। और फिर मैंने एक बात कही थी कि रासो साहित्य जो पृथ्वीराज रासोक, कुमार रासोक, ये सब इनको छोड़ करके जैन, सिद्ध, नाथ, इनको तो शुक्ल इतिहास साहित्य ही नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार इन तीनों का उद्देश्य था भाई धर्मोपदेश। ये आगे बात पढ़ेंगे अपन, धर्मोपदेश। और केवल धर्म का उपदेश देने के उद्देश्य से लिखी गई रचनाओं को साहित्य नहीं माना जा सकता। फिर प्रश्न ये उठता है कि फिर शुक्ल ने ये शामिल क्यों किए? तो उसका कारण ये था, वो दिखाना चाह रहे थे एक तो भाषा का रूप, दो कारण थे भाई इसके। एक तो भाषा रूप, कि भाषा का रूप कैसा था उस समय, और दूसरा वो ये बताना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी परंपराएं जो है वो हिंदी में आई। अब दोनों बातों को समझ लें। भाषा रूप का मतलब ये है कि हिंदी से पहले अभ्रंश भाषा थी, और अभ्रंश भाषा किस तरह से तो लुप्त होती गई, किस तरह से हिंदी का उद्भव हुआ, ये तो हो गया भाषा रूप। परंपराओं का मतलब ये है कि आप जिन दोहों में लिख रहे हैं ये कहां से सीखा आपने, तो ये कहीं ना कहीं आपने अपभ्रंश में जो लिखते थे वहां से सीखा। आपने योग पर लिखना कहां से सीखा? पहले तो पैटर्न ही नहीं था, तो इनमें से किसी ने लिखा होगा, उससे सीखा, इसलिए उन्होंने शामिल किया। तो हम क्या पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे अपभ्रंश साहित्य। अब प्रश्न ये उठता है क्यों हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश साहित्य क्यों पढ़ेंगे? तो केवल कुछ रचनाएं, 4, 5, 6, 7 रचनाएं
वो ये जानने के लिए कि अपभ्रंश में किस तरह से लिखने का पैटर्न था और हिंदी में भी वैसा ही पैटर्न आया। जैसे कबीर के यहाँ पर रहस्यवाद मिलता है, साधनात्मक रहस्यवाद, किस तरह से योग, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, सहस्त्रधार और गगन मंडल या सठ चक्र, ये सब बातें कहाँ से कबीर ने सीखी? तो वो सिद्धों और नाथों से सीखी। शुक्ल इसीलिए सिद्धों और नाथों को साहित्य नहीं मानते हुए भी इसको शामिल करते हैं, सिद्धों की वाणियों से अपने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का आरंभ करते हैं। तो अपभ्रंश साहित्य हम किस लिए पढ़ेंगे? परंपराएं जानने के लिए कि ये शैली कौन कौन सी शैली कहां से आई, परंपराएं जानने के लिए। और इसी तरह से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं, ये इसलिए कि किस किस तरह से हिंदी की जो रचनाएं वो है तो हिंदी की, लेकिन अपभ्रंश से प्रभावित थी, और फिर विशुद्ध आदिकालीन रचनाएं। ये केवल 3 तरीका जो है ये कभी परीक्षा में इस तरह से नहीं पूछा जाता, लेकिन साहित्य पर यदि आप चाहते हैं कि मेरी शानदार पकड़ हो तो थोड़ा सा धैर्य रखें, जीवन भर जो है वो आपको याद आता रहेगा। बहुत सारी चीजें आप न चाह करके भी आपको याद रह जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी साहित्य में मैं भूलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे याद नहीं हो, तो भी याद हो जाएगा आपको, क्योंकि इसको इस तरह से डिजाइन किया, इस तरह से इसको लिखा गया। तो अपभ्रंश तथा अपभ्रंश प्रभावित रचनाओं को शुक्ल ने परंपराओं, ये प्रश्न खूब आता है, प्रवृत्तियों, कौन कौन सी प्रवृत्तियां हिंदी में आई, तथा अपभ्रंश भाषा का पतन कैसे हुआ और हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, ये दिखाने के लिए शामिल किया है। नंबर 1 आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है, वो जो नंबर 1 मैंने लगाया है कि अपभ्रंश रचनाओं को शामिल करने या सिद्धनाथ और जैन, जिनको शुक्ल साहित्य नहीं मानते हैं, उनको अपने हिंदी इतिहास लेखन में स्थान देने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है या कौन सा कारण है? आपको पता है इस तरह के प्रश्न आते हैं और ये प्रश्न मेरिट बनाते हैं। नंबर 1 परंपराएं दिखाने के लिए, नंबर 2 पहले प्रवृत्तियां कौन सी थी वो हिंदी में आई ये दिखाने के लिए, नंबर 3 अपभ्रंश भाषा का पतन कब हुआ, कैसे कैसे हुआ, और नंबर 4 हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। जिसको हिंदी भाषा का उद्भव कब से मानते हैं ये बात हम पहले देख चुके हैं, एक बार वापस देख लें। हिंदी भाषा का उद्भव, तो हिंदी भाषा का उद्भव माना जाता है भाई 1000 ईस्वी के आसपास, यानी 1000 ईस्वी के लगभग। इसी समय अपभ्रंश भाषा का पतन हुआ, क्योंकि ये बात भी पहले देख चुके हैं अपन कि संस्कृत के बाद में पाली भाषा अस्तित्व में आई, फिर प्राकृत अस्तित्व में आई, और फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश के पश्चात हिंदी भाषा परिवर्तनशील है। भाषा को परिवर्तित होने से कोई नहीं रोक सकता। आइए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश साहित्य, इसकी ट्रिक है भाई जो जीरा आधा पूस है। अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है? अपभ्रंश का मतलब, और भाषा के संदर्भ में यहां पर अपन क्या कहेंगे, एक तरह से बिगड़ी हुई भाषा, बिगड़ी हुई भाषा, ऐसी भाषा जिसमें आधा कचरा हो भाई, कुछ कुछ व्याकरण है और कुछ कुछ कचरा सा हो गया, इन दोनों को मिश्रित रूप को अपन क्या कहेंगे? अपभ्रंश। अपभ्रंश का अर्थ बिगड़ा हुआ है। तो ऐसा जीरा जो किसान ने निकाल तो लिया, क्या जीरा, अब इस जीरे में क्या आधा पूस है, जीरे में आधा पूस है भाई, आधा पूस है, तो जो जीरा आधा पूस है वो अपभ्रंश साहित्य है। अब यहां पर है बोल रहा हूं मैं क्योंकि ट्रिक में अपने है। अब पहली बात भाई, ये जो क्या है, ये जी क्या है, तो जो है आपके, ये जो है भाई जोइंदू, अपभ्रंश साहित्य में जोइंदू को पढ़ना है। जी में जिनदत्त सूरी, इनको पढ़ना है। यहां केवल इतना ही देखना अपने को कि जिनदत्त सूरी ये अपभ्रंश साहित्य के रचनाकार हैं। फिर उसके बाद में भाई राम सिंह हैं,
फिर इसके बाद में आका अर्थ है भाई अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान। और इसी को आप इस तरह से पढ़ेंगे अद्दहमान, है ना, एक ही बात, अब्दुल रहमान अद्दहमान। द का अर्थ है भाई धनपाल, पू का अर्थ है पुष्पदंत, और से का अर्थ है भाई स्वयंभू, और हे का अर्थ है हेमचंद्र, जिन्होंने व्याकरण लिखी थी। ये देखो आरंभिक ट्रिक है, जिससे एक बार का अपना काम हो जाए कि भाई ये अपभ्रंश साहित्य में इनकी गणना होगी। कल को प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा साहित्य अपभ्रंश साहित्य नहीं है, तो ये तो है। इनके अलावा यदि कोई नाम हो तो उसमें आपको बताना है कि ये अपभ्रंश साहित्य नहीं है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। इनकी डिटेल जानने के लिए जो अभी मैंने बात लिखी थी, एक बार लिखना इसलिए जरूरी था कि आपको भी पता लगे कि इस तरह से ये है। अब आप देखें, ये हो गया भाई आपके जोइंदू, जी का अर्थ है जिनदत सूरी, रा का अर्थ है राम सिंह, आ का अर्थ है अब्दुल रहमान या अद्दमान, धास का अर्थ है धनपाल, इसका अर्थ है पुष्पदंत, से का अर्थ है स्वयंभू, और हे का अर्थ क्या है हेमचंद्र। जिनके आगे डिटेल पढ़ेंगे, इन्होंने व्याकरण लिखी थी। स्वयंभू सिद्ध कवि है, पुष्पदंत जैन कवि है, धनपाल जैन कवि है, अब्दुल रहमान ये प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी जिन्होंने किसी भारतीय भाषा में लिखा, राम सिंह ये जिन्होंने योग पर लिखना सिखाया कि ऐसे योग पर भी लिखा जा सकता है, इंद्रिय दर्शन निग्रह आदि पर, जिनदत्त सूरी जिन्होंने उपदेश रसायन रास लिखा था, जैन कवि है, जोइंदू जो जिन्होंने अपभ्रंश भाषा पर लिखा, और यहीं से दोहा शैली का प्रारंभ होता है, ये वो कवि थे। इनमें से अधिकांश जो है, इनमें अधिकांश, इनमें बहुत महत्वपूर्ण बात है, इनमें अधिकांश साहित्य जैन साहित्य, इनमें अधिकांश साहित्य कौन सा है भाई जैन साहित्य है। इसलिए अगर आपसे 4 ऑप्शन दे दे, 4 ऑप्शन है उसके पास, सिद्ध नाथ जैन रासो यानी चारण साहित्य, इसलिए जैन साहित्य को, इसलिए जैन साहित्य को अपभ्रंश साहित्य कहते हैं। वो प्रश्न कैसे पूछेगा आपको पता है? वो पूछेगा निम्न में से अपभ्रंश साहित्य है और 4 ऑप्शन दे देगा, उत्तर करना है आपको जैन साहित्य। जैन साहित्य को अपभ्रंश साहित्य इसलिए कहते हैं भाई क्योंकि अधिकांश जो है उन्होंने अपभ्रंश में लिखा। जैनों की भाषा वैसे पाली थी, जैनों की भाषा वैसे प्राकृत थी, बौद्धों की भाषा पाली थी, लेकिन जैनों की प्राकृत में उन्होंने खूब लिखा, लेकिन धीरे धीरे ऐसा तो नहीं लिखना बंद कर दिया। वो प्राकृत के बाद में जब अपभ्रंश भाषा प्रचलन में आई तो भी लिख रहे थे, फिर जो हिंदी आई तो भी कई कुछ जो है वो उन्होंने लिखा, और फिर धीरे धीरे एक नई भाषा ने जन्म ले लिया, हिंदी ने। अब यदि आज कोई जैन है और अच्छा लिखते हैं तो हिंदी में लिखेंगे, तो वो एक अलग बात है, लेकिन अधिकांश अपभ्रंश साहित्य अपभ्रंश भाषा में लिखा जैनों ने, इसलिए यहां पर अपभ्रंश साहित्य कहा गया। ये देखो भाई, सबसे पहले क्योंकि जो जीरा आधा पूस है उसमें सबसे पहले जो था जोइंदू। क्या आपने लाइट जोई इस तरह से भाई राजस्थानी में कहते हैं, या लांटेन जोई, तब भी तो प्रकाश होगा, परमात्म प्रकाश और एक योग सार। परमात्म प्रकाश इस रचना से दोहा शैली का आरंभ माना जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोहा शैली का, क्योंकि संस्कृत में ऐसा पैटर्न ही नहीं था। संस्कृत में आप कभी देख लेना, अंत में जो तुक नहीं मिलती है, और दोहा जो है वो तुक उसमें होता है। तो दोहा शैली तुक क्या होती है अपन आगे पढ़ेंगे। तो इस रचना से वैसे अंत में जो मात्रा की समानता, बहुत सारे लोगों को पता होगा,
जैसे मंगल भवनीय मंगल हारी द्रव सदशरथ अजर बिहारी, ये अंत में हारी हारी इस तरह से जो आ रहा है। तो इस रचना से दोहा शैली का आरंभ माना जाता है। परमात्मा प्रकाश से योग सार, ये भी दोहा काव्य है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए, वैसे तो ये पूछते हैं कि दोहा शैली का आरंभ निम्न से किस कवि से माना जाता है, तो जोइंदू। तो जोइंदू से हमने दोहा में लिखना सीखा, ये बताने के लिए बेचारे शुक्ल ने जोइंदू को जो अपभ्रंश में लिखने के बावजूद भी अपने साहित्य में स्थान दिया और यहां से इन्होंने प्रारंभ किया। अगली बात, जिनदत्त सूरी, आप जिनको भी उपदेश दे रहे हैं उनको रास आ जाएगा, जिनको भी उपदेश। तो याद रखना, जिनदत्त सूरी उपदेश रसायन रास क्यों शामिल किया, यह अपभ्रंश में लिखा है, फिर क्यों शामिल किया? इसमें नृत्य गीत काव्य है, ये ऐसा काव्य जिसमें बहुत सुंदर गीत हैं और उन पर नृत्य भी किया जा सकता है। अगर आपको पता हो, जैसे मैं अगर आपसे ये पूछूं कि तुलसी के पद और सूर के पद, इनमें से किस पर डांस किया जा सकता, नृत्य किस पर किया जा सकता, तो आप बिल्कुल बेबाकी से जो है ना वो अपना बयान ये देंगे कि सूर के पदों पर। तो सूर के पदों पर, क्योंकि तुलसी के पद जो है ही कुछ इस तरह के जिन पर नृत्य नहीं किया जा सकता, जबकि तुलसी के पदों पर जो भगवान कृष्ण में जो वो श्रृंगार रस को लेकर के रचे बसे उनके पद हैं जिन पर नृत्य किया जा सकता है। इसलिए नृत्य गीत का ये जो उपदेश रसायन रास था, वहां से ये पैटर्न आया। इसीलिए यहां लिखा है कि कृष्ण की रास लीला, रामलीला भगवान राम से संबंधित, रासलीला कृष्ण से संबंधित। तो रासलीला के नृत्य गीत काव्य की भक्ति कालीन कड़ी के रूप में उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी को जाना जाता है। यहां से हमारे हिंदी कवियों ने भी सीखा कि किस तरह से, क्योंकि जैसे तुलसी के पदों पर, तुलसी के जो पद हैं उनमें वैधि भक्ति है, उनमें कौन सी भक्ति है? वैधि भक्ति। लेकिन सूर के जो पद हैं, सूर की जो भक्ति है वो रागानुरागा है। जहां राग अनुराग है, जहां पर रागानुरागा, जहां श्रृंगार से रचे बसे पद लिखे हुए हैं, कहीं ना कहीं जहां राधा और कृष्ण का उल्लेख है उनके पदों में, और इनके पदों में जिनको भजन कहा जाता है उन पर नृत्य किया जा सकता है। और ये पैटर्न आया कहां से? ये पैटर्न जो है वो यहां से आया। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश भाषा में लिखे होने के बावजूद जिनदत्त सूरी, इनका जो है वो वर्णन किया गया, उल्लेख किया गया। इस रचना में भक्तिकालीन साहित्य से प्रतीति होती है और ये रचना अपभ्रंश प्रभावी प्रथम रास ग्रंथ माना जाता है। अपभ्रंश प्रभावी प्रथम रास ग्रंथ। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि जैन रास प्रथम ग्रंथ, तो सीधा आपको भरत की साली ये बताना है, भरतेश्वर बाहुबली रास। भरत की साली का अर्थ क्या है? ये सालीभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया कौन सा? भरतेश्वर बाहुबली रास। आपने बाहुबली फिल्म तो देखी है ना, वो इसी रचना पर आधारित है। अगर किसी को जानना हो तो जैन समुदाय के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ जिनेश्वर, जिनकी 2 पत्नियां थी, सुनंदा और सुमंगला, 100 पुत्र थे और उनको वैराग्य आ गया, और वैराग्य आ गया तो अपना सारा जो राज्य है वो सभी भाइयों में, सभी अपने पुत्रों में बांट करके वैराग्य धारण कर लिया। फिर भरत और बाहुबली, इन दोनों के बीच में भी युद्ध होता है, लेकिन बाहुबली ने भरतेश्वर को, भरत को हरा दिया, और बाहुबली जो अश्मा प्रदेश अर्थात अयोध्या के जो राजा थे, इन्हें बाहुबली ने बाद में वैराग्य ले लिया और बहुत बड़े दिगंबर बने बाहुबली। तो भरत की साली, शाली का अर्थ शालीभद्र सूरी ने लिखा, और नाम क्या था भरत की साली का? वो नाम था भाई मुन्नी। मुन्नी का मतलब मुनि जिन विजय के अनुसार भरतेश्वर बाहुबली रास जो शालीभद्र सूरी ने लिखा, वो जैन रास प्रथम ग्रंथ है ना। बाकी अगर सीधा इतना पूछ लिया जाए, अपभ्रंश प्रभावी प्रथम रास, उपदेश रसायन रास, उपदेश किसने दिया? जिनको भी उपदेश दो रास आता है, जिनदत्त सूरी। लेकिन जैन रास प्रथम ग्रंथ तो सीधा भरतेश्वर बाहुबली रास मुनि जिन विजय ने ये माना है।
और भरतेश्वर बाहुबली रास को लिखा किसने है? शालिभद्र सूरी ने। अगली बात, राम सिंह है भाई, फोर्थ क्लास में, थर्ड क्लास में जब मैं पढ़ता था, थर्ड क्लास में, ये उस समय की बात है, ये मिट गया थोड़ा, थर्ड क्लास में, ये उस समय की बात है। उस समय राम सिंह मेरे साथ पढ़ता था और वो पहाड़े बोलने में बहुत उस्ताद था, इंटेलिजेंट था भाई पहाड़ी बोलने में। कौन? राम सिंह। तो राम सिंह पाहुड़दोआ, इनकी रचना पाहुड़दोआ, ये एक दार्शनिक काव्य रचना की कड़ी मानी जाती है। दार्शनिक अर्थात दर्शन से संबंधित हो। दर्शन का मतलब होता है कि विचारधारा, जीवन को कैसे जिया जाए, इस तरह की बातें जो लिखी हुई है वो दार्शनिक काव्य है, जिसमें इस रचना में इंद्रिय सुख वह सांसारिक सुखों की निंदा की गई है। तो इस तरह का तो कोई पैटर्न ही नहीं था लिखने का कि सांसारिक सुखों से आप जो है वो कोई स्टोरी, कोई कहानी लेकर के नहीं, कि इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों इनका आप त्याग करो। ऐसे पैटर्न पर तब कईयों के इस तरह से बात दिमाग में आई कि हाँ इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये लिखना कहां से सीखा? ये राम सिंह के पाहुड़दोआ पर। पाहुड़दोआ से आप दार्शनिक काव्य रचना की कड़ी मानी जाती है। हमने अभी तक क्या पढ़ा आपको पता है? जोइंदू, जिंदत सूरी और राम सिंह जो जीरा। अब हम पढ़ेंगे आधा पूष है। तो देखिए आगे, ये रहा भाई अब्दुल रहमान। याद आ रहा आपको? एक दिन मैंने आपको कहा था अब्दुल्ला हजारी ने संदेश दिया, आदि तेरे नाम हजार कैसे लिखूं कुमकुम पत्रिका। तो आदि काल का जो है उसको 1000 ईस्वी से आरंभ माना और आदि काल को आदि काल नाम देने वाले हजारी प्रसाद दे दी, तो आदि तेरे नाम हजार। तो अब्दुल्ला हजारी ने क्या किया भाई? संदेश दिया। तो उसका मतलब यह है कि अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम कवि माना है। प्रथम कवि, और प्रथम कवि माना किसने? हजारी प्रसाद ने। अब देखो अब्दुल्ला हजारी ने क्या संदेश दिया भाई? ये खंड काव्य है, महत्वपूर्ण बात। क्या संदेश दिया? इन्होंने संदेश दिया विक्रमपुर की वियोगिनी का। ये प्रश्न जब मैंने परीक्षा दी थी उस समय आया था भाई, कि संदेश रासक में कहां की वियोगिनी का वर्णन है? तो विक्रमपुर की वियोगिनी का वर्णन मिलता है। संदेश रासक में हिंदी साहित्य का प्रथम विरह वर्णन मिलता है। यहीं से तो सीखा कि विरह पर भी लिखा जा सकता है। पहले पैटर्न नहीं था ये, तो विरह पर लिखा जा सकता है। तो विक्रमपुर की वियोगिनी प्रथम विरह वर्णन। नखशिक व संदेश द्वारा पत्नी के विरह का वर्णन इस रचना में मिलता है। प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी, प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी जिन्होंने किसी भारतीय भाषा में लिखा। प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि जिन्होंने किसी भारतीय भाषा में लिखा। और भारतीय भाषा वो कौन सी थी? वो थी भाई अपभ्रंश। श्रृंगार काव्य परंपरा का प्रथम काव्य माना जाता है ये। श्रृंगार काव्य परंपरा का प्रथम काव्य माना जाता है कौन सा? अब्दुल रहमान का संदेश राशक। तो ये थी भाई बात, अब्दुल्ला हजारी ने संदेश दिया। संदेश कौन सा दिया? विक्रमपुर की वियोगिनी का। और वियोगिनी जब नाम है तो विरह का ही होगा, और इसमें ही क्या प्रथम विरह वर्णन मिलता है। और एक नाम से स्पष्ट है कि प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी, नाम ही इस तरह का अब्दुल रहमान। ये नाम तो भाई इस्लाम वालों का ही होता है, तो इस्लाम वालों का नाम इस तरह का होता है, तो यही बात याद रह जाएगी। प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी जिन्होंने किसी भारतीय भाषा में लिखा। भारतीय भाषा अपभ्रंश, अर्थात उर्दू फारसी वाली नहीं, क्योंकि उर्दू फारसी भारतीय भाषा न होकर के, और ये फारसी फारस से आई है इसलिए। धनपाल, धन रखो भविष्य के लिए। अगर भविष्य के लिए धन रखोगे तो आपका जो विंटर का, गर्मियों में आवश्यकता नहीं पड़ती है भाई धन की, लेकिन ओढ़ने पहनने खाने पीने सबकी जरूरत विंटर के मौसम में पड़ती है। तो आपका विंटर का मौसम जो है ना वो रोमांटिक हो जाएगा। आपके विंटर का मौसम कैसा हो जाएगा? रोमांटिक, यदि धन भविष्य के लिए रखोगे तो। और ऐसा करते कौन है भाई? वणिक लोग, महाजन।
ये जो है ना, ये बहुत सोचते हैं भविष्य के प्रति, बहुत ही जो है ना इस तरह से सोचने वाले लोग होते हैं। बस ये इतनी सी बात ही लिखी हुई है यहाँ पर। ये रचना एक वणिक की कथा, और वणिक की कथा जो है ना एक साधारण, एक सामान्य वणिक की। तो वणिक भविष्य के लिए धन रखते हैं। यह रचना चरित काव्यों की एक नई कड़ी। ये चरित काव्य क्या होता है अभी बताता हूं। भविष्यत कहा को रोमांटिक काव्य किसने कहा? विंटर नित्य महोदय ने। तो यही तो बात बताई थी मैंने आपको, विंटर रोमांटिक, विंटर और रोमांटिक वाली यही बात थी। प्रथम रचना जिसका नायक एक सामान्य पुरुष था। अरे ऐतिहासिक और पौराणिक पात्रों पर लिखने की परंपरा थी, एक सामान्य व्यक्ति पर भी लिखा जा सकता है, यहां से सीखा। इसीलिए तो अपभ्रंश में लिखने के बावजूद भी हिंदी साहित्य के इतिहास में इनको स्थान दिया गया। ये बात बताने के लिए कि कौन कौन सी हिंदी में परंपराएं कहां कहां से आई है। तो अपभ्रंश साहित्य को शामिल करने के पीछे कौन से कारण थे? प्रवृत्तियां, परंपराएं, भाषा का रूप, अपभ्रंश भाषा का पतन कैसे हुआ, हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, ये सब दिखाने के लिए मैंने जो बात बताई थी चरित काव्य। जब किसी का ये बताना ना कि देखो एक पात्र में कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती है, कि वो दयालु था और वो समय का पाबंद था, लेकिन क्रोध आता था उसे, समाज सेवी था, इस तरह की विशेषताओं को लेकर के बताना, और वो भी एक सामान्य पुरुष पर लिखा जा सकता है, ऐसा पैटर्न धनपाल ने बताया। तो एक सामान्य वणिक की कथा ऐसे याद रखना है। पुष्पदंत, देखो एक छोटी सी बात और बता देता हूं। पुष्पदंत जोधपुर आए। कहां है भाई? जोधपुर आए। क्यों आए? क्योंकि इनके भभूति हो गई थी। भभूति किसे कहते हैं? शरीर पर जो चकते होते हैं कईयों के, वाइट वाइट ऐसे भभूति। तो इनको वेद जी ने, जो वैद्य होता है ना, जो नाड़ी देखते हैं, तो वैद्य जी ने उनको दवाई बताई, लेकिन तैयार नहीं हुए। तो फिर किसी ने कहा आप ऐसे करो कि पुष्प जो है वो शिव के चढ़ाओ। किनके? शिव के। उससे क्या होगा कि उससे आपका ये तैयार हो जाएगा। लेकिन इनके तैयार नहीं हुआ। तो जोधपुर की भाषा में बोलते हैं भाई, महाने जस नहीं है। जोधपुर की भाषा में ऐसा बोलते हैं, माणे जस नहीं। अब ये सारी बात मैंने आपको बता दी है, पूरा हो गया पुष्पदंत। क्या हो गया कि पुष्पदंत भभूति, अर्थात इनको भवभूति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भवभूति। पुष्पदंत को प्रथम कवि किसने माना? डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने। ये बात पहले हम पढ़ चुके हैं। तो पुष्प कहां चढ़ाने हैं? पुष्प चढ़ाने हैं शिव जी को। अपभ्रंश का वेद व्यास, वैद्य का मतलब है वेद व्यास। ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वेद व्यास, और उस समय दोनों में जो है ना मिक्सअप होता है। पढ़ने से कुछ नहीं होता, मैटर कहीं मिल जाएगा आपको, ये तो किसी गाइड में मिल जाएगा, यहाँ क्यों माथापच्ची करनी है। तो अपभ्रंश का वेद व्यास और भवभूति, ये बात हो गई। और शिव सिंह सेंगर ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा है, शुक्ल ने इनको अपभ्रंश का वेद व्यास कहा है। आगे वाली बात देखें। पुष्पदंत अपने आप को अभिमान मेरु के नाम से संबोधित करते थे। अभिमान तो होगा ही जब पुष्प शिव जी को चढ़ा दिए। तो भगवान शिव को चढ़ाने से किससे अभिमान नहीं होता? रावण ने 10 सिर चढ़ाए थे, इन्होंने पुष्प चढ़ाए, तो अभिमान तो होगा ही। आगे देखें। ये आरंभ में शैव कवि थे, लेकिन आश्रयदाता के अनुरोध पर जैन हो गए। कितनी महत्वपूर्ण बात है। ये आरंभ में शैव थे, इनके जो आश्रयदाता थे भैरवराज। कौन? भैरव राजा, आगे पढ़ेंगे अपन। तो जैन हो गए। इनकी 3 रचनाएं महापुराण, नई कुमार चरियु और जस हर चरियु। यही तो था कि माणे जस नहीं है। महा का अर्थ है, देखो मैंने आपको बताया था, महाणे, महाणे जस नहीं। महा का अर्थ है भाई महापुराण, इनकी एक रचना है। णे का अर्थ है णय कुमार चरियु, इनकी एक रचना है णय कुमार चरियु। और तीसरी जो रचना है जस से, वो है जस हर चरियु, जिसको यशोधरा चरित्र भी कहते हैं। ये सब अपन वापस पढ़ेंगे आगे जैन कवियों के साथ।
या तो ये पढ़ रहे हैं कि अपभ्रंश में लिखी हुई थी, इसलिए अपभ्रंश रचनाओं में यहां हम पढ़ रहे हैं। आगे देखें कौन सी बात सीखी यहां से, तो महापुराण जो कृष्ण कथा का उल्लेख है इस रचना में 63 महापुरुषों का, ये इंपॉर्टेंट है भाई, 63 महापुरुषों का वर्णन मिलता है। और भैरव राजा की स्तुति से दूर रखकर, क्योंकि कईयों ने ये कहना शुरू कर दिया ये तो भैरव राजा के चमचे हैं, तो इन्होंने क्या किया, भैरव राजा की स्तुति से दूर रह करके, और इसीलिए भैरव राजा के बारे में प्रशंसाएं लिखते हैं। तो दूर रहकर धार्मिक भाव से लिखने की परंपरा का प्रादुर्भाव हिंदी में यहां से हुआ, कि धार्मिक केवल राजा की स्तुति में नहीं, किसी धार्मिक भाव से भी लिखा जा सकता है। और इन्होंने कृष्ण के बारे में लिखा, इसीलिए इनको वेद व्यास कहा जाता है, क्योंकि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी। इस रचना में महाभारत की कथा का चित्रण मिलता है। कौन सी में, महापुराण में, जिसमें 63 महापुरुषों का वर्णन है। जिन भक्ति का प्रभाव जसर चरियु या हृणय कुमार चरियु यहां देखने को मिलता है। आप लोग इनको ढंग से लिख लेंगे, इन अपेक्षाओं के साथ में आगे बढ़ रहा हूं। स्वयंभू, अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का कालिदास। स्वयं के बाल काले होने चाहिए भाई, तो स्वयंभू बाल का अर्थ वाल्मीकि और काले का अर्थ कालिदास है, इनको वाल्मीकि और कालिदास कहा जाता है, इसीलिए ट्रिकों की आवश्यकता पड़ती है। अभी अपन ने भवभूति और वेदव्यास पढ़ा है, अब आगे वाल्मीकि और कालिदास, तो ये तो आपस में मिक्सअप होना है ना, जिसको राजस्थानी बोलते हैं भेड़िया, भेड़िया हो गया साहब, तो ये भेड़िया नहीं हो, इसके लिए ये ट्रिक की आवश्यकता होती है। स्वयंभू का जन्म स्थान कर्नाटक में माना जाता है। स्वयं के बाल काले करके टकाटक आते थे ये, है ना, डाई वाई करके, तो कर्नाटक इनका जन्म स्थान। पौम चरियु, आपको बताओ तो जब पहलवान लड़ते हैं तो जो ही वो हॉर्न बजता है ना, पौम, इतने में वहीं पर रोक दी जाती है कुश्ती, इसका मतलब फाउल हो गया कोई, या फिर समय पूरा हो गया, तो पौम बीच में बजा दिया, अपूर्ण रह गई, अधूरी रह गई रचना। राम का चरित्र वर्णन है, तभी तो इनको वाल्मीकि कहा जाता है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। यह अधूरी रचना है जिसको पूरा किसने किया था, इनके पुत्र त्रिभुवन स्वयंभू ने, नाम है त्रिभुवन स्वयंभू। इस रचना में राम के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है, अतः इस रचना को अपभ्रंश की रामायण भी कहा जाता है, इसी रचना को अपभ्रंश की रामायण कहते हैं। इनके अलावा इनकी 2 रचनाएं और, रिठ्ठणे में चरियु और स्वयंभू छंद। रिठ्ठणे में चरियु और स्वयंभू छंद, क्या सीखा यहां से, क्यों इनको शामिल किया। पौम चरियु में 5 कांड है और ये कड़वक पद्धति में लिखा है। कड़वक पद्धति में क्या होता है, जिसमें 2 चौपाई का पैटर्न हो भाई, जैसे तुलसीदास जी ने 1+8 और जायसी ने 1+7, और अपभ्रंश साहित्य में 1+5 इस तरह से भी चलता था, तो जिसमें और 1+7 दोनों पैटर्न चलते थे, कई तरह के पैटर्न। ये कड़वक पद्धति में लिखा ग्रंथ है। कड़वक पद्धति में 7 चौपाई व 1-2 छंद का प्रयोग हुआ है। इसे कहा क्या जाता है, कड़वक छंद, कड़वक पद्धति। तो कड़वक शैली का सर्वप्रथम प्रयोग स्वयंभू ने किया है। कड़वक शैली का सर्वप्रथम प्रयोग स्वयंभू ने किया, और यही पैटर्न फिर जायसी ने, तुलसी ने ये अपनाया। कहां से सीखा, यहीं से तो आया। नेक्स्ट हेमचंद्र, जो लास्ट में जो जीरादा पूस हे का अर्थ हेमचंद्र। हेमचंद्र शब्दानुशासन लिखी इन्होंने, जो व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण पर भी लिखा जा सकता है, ये तो अब तो केर आवश्यकता है इसलिए लिखने लग गए, पहले किसी के दिमाग में ही नहीं था। हेमचंद्र ने सिखाया। वास्तविक नाम चंगदेव, बड़ी चंगी व्याकरण लिखी है हेमचंद्र ने, जो गुजरात के थे। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह तथा उनके भतीजे कुमारपाल के आश्रय में रहकर के रचना लिखते थे। इनकी रचना सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, अपने सिद्धराज जयसिंह को सम्मान देने के लिए सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, जो एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ है, वो लिखा। और इस ग्रंथ में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश 1, 2 और 3, ये बात भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कौन सी नहीं है इसमें, पाली नहीं है, पाली नहीं है इसमें। 4 ऑप्शन देता है और पाली उत्तर होता है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और पाली। कौन सी भाषा के शब्द नहीं है, पाली के नहीं है, तो पाली भाषा का शब्द इसमें नहीं है। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, बला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु।
है ना, ये इनकी पंक्ति है हेमचंद्र की, कई बार पूछी जाती है। तो ये था भाई, जो जीरा आधा पूस है, कहीं समय अधिक न लग जाए, इसलिए मैंने हो सकता थोड़ा सा स्पीड से ले लिया हो। आप वापस देख सकते हैं रचनाओं में, लगभग रचनाओं को आदिकालीन जैन साहित्य के अंतर्गत पुनः अध्ययन करेंगे, परंतु यहाँ इन रचनाओं को ब्रज साहित्य के रूप में देखा गया है। इन प्रत्येक रचना के साथ कोई ना कोई ऐसी प्रवृत्ति रही है जिसे हिंदी साहित्य में ग्रहण किया गया है, और यही परंपराओं तथा प्रवृत्तियों को दर्शाना शुक्ल का उद्देश्य था। किस किस से कौन कौन सी प्रवृत्ति ली, ये अगली क्लास में मैं एक बार सारांश जो है वो, एक रचना आगे एक प्रवृत्ति, एक रचना प्रवृत्ति, रचना प्रवृत्ति, 8 ही तो रचनाएं, 8 प्रवृत्तियों को देखेंगे। बाकी इनको कहां पढ़ेंगे, जैन साहित्य के अंदर फिर पढ़ेंगे अपन। लेकिन यहां इतना पढ़ा हुआ रहेगा तो वहां उस समय अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा याद है। इस तरह से साहित्य को पढ़ें। आप सभी अपने स्थान पर स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद, आभार।